झारखंड के विभिन्न जिलों में कोयला उत्खनन से प्रभावित हो रही आम जनजीवन सहित क्षेत्र में जीवन बसर करने वाले समुदाय को स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं और इस पर अध्ययन के साथ निष्कर्ष को लेकर रांची के बिरसा FRCD सभागार में ऑनलाइन प्रेस वार्ता सह वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें समूह के सदस्य श्वेता नारायण, डॉक्टर परवीन चटर्जी, डॉक्टर मनन गांगुली और डॉक्टर समरजीत जाना का संबोधन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने बारी बारी से हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग तथा विभिन्न गांवों के मिट्टी, पानी, हवा और तलछट के विश्लेषण के अलावा वहां के निवासियों के स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का दस्तावेजीकरण पर प्रकाश डाला। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार से इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की मांग की। मौके पर वक्ताओं ने ऐसे प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली संस्थानों के प्रति सख्ती बरतते हुए हवा, मिट्टी और पानी का वैज्ञानिक उपचार करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज, रांची। तरह का रिकमेंडेशंस हैं, जो सुझाव दिए गए हैं इस स्टडी को अंत में, मतलब इसके मद्देनजर इसकी जो हमें जो मिला है उसको ध्यान में रखते हुए, तो एक बात तो साफ है और डॉक्टर मनन ने भी ये बात बताई है कि यहाँ की पर्यावरणीय और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गंभीर है। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है। यहाँ पे कोयला के खनन के कारण और वाहनों के आवागमन के कारण जो प्रदूषण हुआ है उस पर लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए है, हमारे सुझाव है कि यहाँ पे कोई भी और अभी के लिए ऐसी खनन की या कोई इंडस्ट्रीज की और भी अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। पहले यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों के पर्यावरण की पहले उसको सुरक्षित करना चाहिए, उसकी बहाली होनी चाहिए कि मिट्टी, पानी का जो जितना प्रदूषण है, जितने तरह के हमको रसायन मिले हैं, खतरनाक रसायन मिले, उसकी सफाई, और जो प्रदूषण कर रहा है वो सफाई करे। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल है एक, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। उसके मद्देनजर जो लोग यहाँ पे प्रदूषण फैला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ की मिट्टी, पानी की सफाई करवाए, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की बहाली हो। यहाँ पे किस तरह की बीमारियां हम आपको दिख गया है कि 10 तरह की हमको बहुत कॉमन बीमारियां दिखी है, जो अन्य जगह से 2 गुना से 3 गुना ज्यादा है। ये भी हमने वैज्ञानिक तरीके से बता दिया है। तो अगर वो लोगों में वो बीमारी है तो पहले उस बीमारी का जांच हो, इलाज हो और लोगों के स्वास्थ्य को पहले सुधारा जाए, उसके बाद में। तो ये हमारा जो सुझाव है कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए, उसको सुधारा जाए, उसकी सफाई हो और उसके बाद कोई औद्योगिकरण का प्रपोजल है तो वो कंसिडर किया जाए। पहले स्वास्थ्य और पर्यावरण को मुख्य मानना पड़ेगा। अप्रैल और जून 2019 के बीच में अभी आपके सामने जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जिसका शीर्षक था कि हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग। कोयला जो है, आज कोयला के बगैर दुनिया चलने की स्थिति में नहीं है, मगर जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य, वहाँ का एनवायरमेंट हमारा राजनीतिक मुद्दा बन ही नहीं पाता है। यह एक बड़ा सवाल है। वहाँ के लोग बीमार हैं। आज देखिए, देश का जो है टीबी का जो दर है वह आपको कोयला के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का एनवायरमेंट जो है, वह पानी जो है उसमें आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कैडमियम है, जैसे जो एकदम जहरीले तत्व, जिससे मनुष्य ही नहीं, जलीय प्राणी, स्थलीय प्राणी और आकाश में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं उन पर लगातार जो है बैड इम्पैक्ट जा रहा है। फिर भी हमारा समाज, हमारी सरकार इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो खनन हो रहा है, खनन लोग कहते हैं कि देश के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए है, लेकिन क्या सही में विकास के जो मानदंड जो हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एक अंश को भी हम लोग वहां पूरा कर रहे हैं? वहां पर देखिए, लगातार आपको जो है
आय की दर गिर रही है, वहां पर स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, लेकिन सरकार इस पर सोच नहीं है रही है। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि जहां जहां भी नए कोयला खदान की बात होती है, जनता विरोध में खड़ी है, क्योंकि झारखंड की जनता और देश की जो जनता है, जिसमें आपको आदिवासी है, दलित बड़े पैमाने पर है, वह चाहे छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, आपको देखिए मेघालय को देखिए, तमाम जगह पर लोग जो है आज विरोध में निकल रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को नीति बनाना चाहिए कि कोयला हो, लोहा हो, यह सिर्फ जो है पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह मनुष्य के विकास के लिए है। और मनुष्य के विकास में इसका किस तरीके से हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं, यह कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है। यह हमको सबको बैठकर सोचना होगा और हमको विकास के केंद्र में आम आदमी को रखना होगा, न कि मुनाफा, सिर्फ मुनाफा को रखना होगा। जब तक मुनाफा की प्रक्रिया रहेगी, इसी तरीके से लोग बीमार और परेशान होते रहेंगे। झारखंड सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और देश की सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए।